वेलकम टू नेक्सोरा, जहाँ हम वो सच दिखाते हैं जो दुनिया आपसे हमेशा छुपाना चाहती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो मिडिल क्लास से उठा लेकिन स्टॉक मार्केट का किंग बन गया था। कुछ लोग उसे जीनियस कहते हैं और कुछ लोग उसे स्कैमर। लेकिन एक बात सब मान गए, हर्षद मेहता ने सिस्टम को झटका दे दिया था। ये स्कैम 1992 की असली कहानी। हर्षद मेहता का जन्म हुआ था 1954 गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, और उनका असली स्ट्रगल मुंबई में आने के बाद चालू हुआ। छोटी मोटी नौकरियां की, जैसे सेल्स का काम किया, क्लर्क बने, वापस वो डिलीवरी मैन भी थे। लेकिन उनका मन लगा एक जगह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, समझा और फिर कंट्रोल भी किया। 1980s के आखिरी दिनों में हर्षद एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर बन चुके थे के मूव्स पे मार्केट रिएक्ट करता था। मीडिया ने उनका नाम द बिग बुल रखा। लोग कहते थे जहाँ हर्षद पैसा लगाएगा वहां लगाने में कोई टेंशन ही नहीं है। उस टाइम इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम पुराना और मैनुअल था। बैंक से एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते थे, जिसे बोला जाता था रेडी फॉरवर्ड डील, RF डील। ये लोन दिया जाता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में। ब्रोकर सिर्फ बीच का आदमी होता था। लेकिन हर्षद मेहता ने इस सिस्टम का लूप होल ढूंढ लिया। ये स्कैम हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हर्षद मेहता ने कुछ फेक BRs बनाए। BRs मतलब बैंक रिसिप्ट। हर्षद ने कुछ छोटे और वीक बैंक के साथ मिलकर फेक रिसिप्ट बनाए। इन बीआरएस में लिखा होता था कि बैंक ने सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दिए, लेकिन असल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता था। हर्षद इन बीआरएस को दूसरे बैंक को देता और उनसे करोड़ों रुपए लेता था। और जो पैसे बीआरएस को दे के आते थे, उन्हें स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। वो स्टॉक मार्केट में जैसे ACC सीमेंट्स के स्टॉक्स खरीदते थे, जिसका प्राइस 200 से लेकर 9,000 तक पहुंच जाता है। लोग पागल हो गए, ये बंदा जहां हाथ लगाता है वहां सोना बन जाता है। पब्लिक भी इन्वेस्ट करने लगी और हर्षद को भगवान बनने लगी। और तीसरे स्टेप में वही सारे स्टेप वो रिपीट करता था। जब शेयर का प्राइस टॉप पे पहुंचता था, हर्षद सेल कर देता था और ह्यूज प्रॉफिट कमाता था। फिर नए फेक बीआर बना के बैंक्स को बेच देता था और साइकिल दोबारा चालू हो जाती थी। ये एक फाइनेंशियल इल्यूजन था। पैसा रियल था, लेकिन सिस्टम फेक डॉक्यूमेंट। स्कैम का पर्दाफाश कैसे हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट सुचिता दलाल को एक टिप मिली थी कि हर्षद मेहता ने एक दिन में 500 करोड़ रुपए SBI से ट्रांसफर करवाए थे। इन्वेस्टिगेशन हुई और स्कैम का साइज निकला ₹4,000 करोड़ से भी ज्यादा। पूरा देश हिल गया, मार्केट क्रैश हो गया, थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर का पैसा डूब गया और हर्षद मेहता की दुनिया पलट गई। स्कैम के बाद हुआ क्या? हर्षद मेहता को अरेस्ट किया गया। SCBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। गवर्नमेंट ने JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। सिस्टम के लूप होल्स बंद किए गए, बीआरएस पर कंट्रोल लाया गया। हर्षद को जेल हुई, लेकिन उन्होंने बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा सिस्टम मेरे साथ था। 2001 में जेल में उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उम्र थी सिर्फ 47 ईयर्स। दोस्तों, हर्षद मेहता सिर्फ एक नाम नहीं, एक सिस्टम का सिंबल था। एक सिस्टम जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और जहाँ एक आदमी ने सब कुछ बदल गया। क्या हर्षद मेहता स्कैमर था या एक जीनियस जो सिस्टम की वीकनेस समझ गया? ये डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन स्कैम 1992 एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर सिस्टम वीक हो तो सिर्फ एक इंसान भी पूरा मार्केट हिला सकता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि ये हर्षद मेहता जीनियस था या स्कैमर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट